बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का पारा हाई हो गया है। उसने फौरी तौर पर जो बाइडन से जंग बंद करने का कह दिया। उसकी क्या वजूहात हुई हैं कि जो अभी तक अमरीका जो बाइडन यानी उसको फुल सपोर्ट कर रहा था, अब उसने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब हमास ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब जंग का अगला मरहला शुरू हो चुका है और अब जंग गजा में नहीं बल्कि इसराइल में लड़ी जाएगी। नाज़रीन, इस खबर के बाद, इस ऐलान के बाद अब सूरत हाल ये हुई है कि बड़ी तादाद में यहूदियों ने इसराइल से निकलना शुरू कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के नए मरहले का ऐलान हो चुका है। पहले तो ये होता था कि इसराइल की जानिब से अटैक किए जा रहे थे और हमास की जानिब से कुछ हद तक जो है ऑफेंसिव डिफेंस किया जा रहा था, यानी हमले भी किए जा रहे थे लेकिन अपनी ज़मीन का दिफा भी किया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो जंग का अगला मरहला शुरू हो गया। 100 दिन मुकम्मल होने के बाद अब हमास ने जंग के नए मरहले का ऐलान किया है। अबू उबैदा जो कि हमास के तर्जुमान हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम जंग नए तरीके से लड़ेंगे। अब जंग का अगला मरहला हमने प्लान किया है। नाज़रीन, मुमकिन तौर पे जो हालिया दिनों के अंदर अगर हमास की जंगी स्ट्रेटजी या जंगी हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने जो मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके यानी जिनको इसराइली इलाके कहा जाता है, उन इलाकों के अंदर जाकर हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब जो एक अलग से फोर्स है जिसको अभी तक मैदान में नहीं उतारा गया, नाज़रीन, अब उस एलीट कमांडो फोर्स को इसराइल के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया गया है। इसराइल के अंदर अब अटैक जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू होने वाले हैं। इसी वजह से बड़ी तादाद में जो इसराइली हैं उन्होंने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले भी आपको पता है कि सूरत हाल यही है कि उन्हें इस चीज़ का पता है कि हमास की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जो हमास की जानिब से नुकसान इसराइल को पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। और सूरत हाल ये है कि इसराइली अगर कोई वैसे मजाक से भी कह देता है कि वो कोई जंगजू आ गया है तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, हलचल मच जाती है और लोग दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से कि किसी तरह से वो जान बचा लें। लेकिन नाज़रीन, अभी कुछ अर्सा तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में, हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमलों में जो सूरत हाल इसराइल को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि उनका जो एयर डिफेंस है वो उन हमलों के मुकाबले में नाकाम है और दूसरा वहाँ पे जो अलार्म सिस्टम्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ते जा रहे हैं। यानी हमले की जो पेशगी इत्तला के लिए उन्होंने अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं, वो अलार्म्स या तो बजते नहीं हैं या फिर जो है वो उनका अलर्ट वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इसराइली मीडिया। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इसराइली अवाम भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है। इसराइल का जो हाई कोर्ट है वो भी फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ दे चुका है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन की जो फेवर थी, जो मुकम्मल सपोर्ट नेतन्याहू के साथ थी, नाज़रीन, अब सपोर्ट भी ख़त्म होने जा रही है। हुआ ये है कि जो न्यूयॉर्क टाइम है उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो नेतन्याहू है उसकी जो जंगी हिकमत अमली है उससे जो बाइडन बड़ा तंग है, जो बाइडन उससे नाराज़ हो गया है। उसने कहा है कि जिस तरह की ये जंग लड़ रहा है ये तो किसी किस्म की कामयाबी कभी हासिल ही नहीं कर सकता। तो उसने कहा है कि वो फौरी तौर पे जंग बंदी करे क्योंकि उसने अमेरिका ने पूरी दुनिया से टक्कर ली है, पूरी दुनिया की लानतें उसने अपने माथे पे लगाई हैं और पूरी दुनिया से जूते खा रहा है। पूरी दुनिया के साथ उसने दीवार बन के इसराइल के सामने मामलात को कंट्रोल किया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मामलात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ के अंदर केस चल रहा है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नफ़रत बढ़ती जा रही है। एक तरफ चाइना और रूस का ख़तरा है जो कि इसको मुमकिन तौर पे एक बहुत बड़ी जंग के अंदर धकेल कर मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के दर पे हैं। दूसरी जानिब इसराइल के नाज नखरे उठाने का सिलसिला जारी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका कितना अरसा इसको करेगा, कितना अरसा बर्दाश्त करेगा, कितना अरसा इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनसे तो बिल्कुल जंग लड़ी नहीं जा रही। पहले दिन से, यानी पहला 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उस हमले के बाद से
अमेरिका अगर इसराइल की मदद को ना पहुंचता या अभी तक उसकी मदद ना करता तो फिर मामलात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते। ईरान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया, ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका आज इसराइल की सपोर्ट करनी बंद कर दे तो कल ही जंग बंद हो सकती है, क्योंकि इसराइल के पास लड़ने की ना तो कैपेसिटी और ना ही वो बगैर अमेरिकी मदद के कुछ कर सकते हैं। तो अब नाज़रीन जो बाइडन ने मुतालबा कर दिया है कि नेतन्याहू फौरी तौर पे जंग बंद करे। यही अमेरिका था जो मुकम्मल तौर पे इसकी सपोर्ट कर रहा था कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहे जी कि जंग बंद होनी चाहिए। उसकी वजह अमेरिका खुद जो है, अमेरिकी अवाम कह रही है कि हम अपने टैक्सों का पैसा इसराइल की जंग में क्यों खर्च करें। दूसरी जानिब यूरोप ने नाज़रीन एक बड़ा ख़तरे का अलार्म अमेरिका के लिए बजा दिया है। एक तो वो जो चाइनीज़ और रशियन ब्लॉक है उसके अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा नाज़रीन जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जो बाबुल मंदब में यमन के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया है, उसके बाद से जो तेल की तरसील है, जो गैस की कीमतें हैं वो यूरोप के अंदर आसमान पे पहुंच गई हैं बहुत ज़्यादा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 5% कीमतें जो है वो इस एक अटैक के बाद ऊपर चली गई हैं। तो यूरोप ने कहा है कि अब अमेरिका की इस जंग का हिस्सा बन के हम अपने आप को मज़ीद बर्बाद नहीं कर सकते। अमरीकी यहाँ तक कि आपको पता है चंद दिन पहले जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है उसके ख़िलाफ़ उसकी काबीना के अंदर लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम कर क्या रहे हो। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है अमेरिका के साथ यमन पर अटैक करके, इसने पहले अमेरिका को बर्बाद किया है और अब जो है ये इसराइल की वार है जो जाके तुम वहाँ पे लड़ रहे हो। तो नाज़रीन इन तमाम ममालिक ने यही समझा था कि ये जंग 8-10 दिन में जारी रहेगी और उसके बाद वो अमेरिका की इसराइल की जो है वो खुशनुदी हासिल कर लेंगे, लेकिन जो नताइज हैं उसके बिल्कुल बरक्स निकल रहे हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। अब हमास की जानिब से जो नए हमलों का ऐलान किया गया है, नई जंगी हिकमत अमली का ऐलान किया गया है, उसके बाद शुरू होगा ऑफेंसिव डिफेंस। यानी डिफेंस वाले जो मुजाहिदीन हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो एलीट कमांडो फोर्स है नाज़रीन वो अभी तक मैदान में उतारी नहीं गई। हमास की जानिब से कहा गया कि अभी तक हमने ऐसे हमलावर हमारे यूनिट्स हैं जिनको हमने रिज़र्व में रखा हुआ है और जंग के अगले मरहले में हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब वो जो अगला मरहला है उसमें एलीट कमांडोज जो हैं वो ऑपरेशन करेंगे इसराइल के अंदर जाकर। इसीलिए इसराइल की बड़ी तादाद इसराइलियों की मुल्क से भागना शुरू हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन आपको अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, तकरीबन कुछ 4 से 5 इसराइली शहर हैं जो मुकम्मल तौर पे खाली हो चुके हैं। ये जो इलात शहर है, बंदरगाही शहर है, मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है। पहले उसमें 30,000 बंदा था, पहले स्टार्ट में उसमें तकरीबन 1 लाख बंदा था, फिर बाद में कम हुआ 70,000 बंदे रह गए, उसके बाद फिर जो है 30,000, अब 30,000 बंदे भी उसमें नहीं है। अब नाज़रीन हीफा शहर जो है उस पर जब अटैक किया है जो इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट है इराक का, कताइब हिज़्बुल्लाह की जानिब से वहाँ पे अटैक किया गया है। तो उस अटैक के बाद जो क्रूज़ मिज़ाइल है उसने जो इलात की जो हीफा पोर्ट थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मीडिया पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन तशवीश फैली हुई है वहाँ पे कि अगर ऐसे मिज़ाइल जिनके रास्ते के अंदर पैट्रियट है, डिफेंस सिस्टम भी है, आयरन डोम भी है, लेकिन वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, तो वो मिज़ाइल जो हैं वो बहुत ही जदीद हैं जो कि इनके एयर डिफेंस के कंट्रोल में नहीं आ रहे। आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है, हीफा शहर फारग हो गया, करियात शमूना जो है वो तकरीबन फारग हो गया, जो जनूबी लिबनान के इलाके थे उनको जो गलीली का साहिल है वहाँ पे गांव में उन्होंने शिफ्ट किया, तो वहाँ से अब उन्होंने इसराइलियों ने आने से इनकार कर दिया। जो मुल्क से बाहर गए हुए थे छुट्टियाँ मनाने वो वापस आना नहीं चाहते इसराइल में, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जान का ख़तरा है। अब नाज़रीन हालात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलते जा रहे। अमेरिका और इसराइल की शिकस्त जो है वो बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि लोहे पे लकीर की तरह लिखी जा चुकी है। बल्कि आने वाले दिनों में अब हमास ने कहा जी कि हम कोई कैदियों की रिहाई के हवाले से हम बात ही नहीं करेंगे, हमने तो अब हम फतह के नज़दीक पहुंच चुके, तो हम क्यों इनसे बातचीत करें। तो अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है, इसराइल चाह रहा है कि जंग बंदी हो, लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ रहा। अब जिस कंबल को इन्होंने हाथ डाल लिया है वो कंबल अब इन्हें डबो के छोड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।